साथियों, सामान्य प्रबंधन की इस विशेष कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। आज हम नियंत्रण को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन, संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कारखाने में योजना या नियोजन या प्लानिंग के अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं, इसकी निगरानी करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन में रहकर प्लानिंग के अनुसार उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना 100% योगदान दे रहा है अथवा नहीं। नियंत्रण से कार्य के दौरान आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं साथियों, नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं, प्रबंध विज्ञानियों द्वारा दी गई नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण से आशय यह जांच करना है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं, दिए गए निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं तथा त्रुटियों का पता लगाना है, जिससे यथा समय सुधारा जा सके तथा भविष्य में त्रुटियों को रोका जा सके। अब देखते हैं साथियों, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम उठाना, जिससे निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो सके। अगले विचारक हैं साथियों, फिलिप कोटलर के अनुसार नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। अगले विचारक हैं रॉबर्ट एंटोनी के अनुसार नियंत्रण प्रबंधन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रबंधकों को इस बात का आश्वासन देती है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों की उपलब्धि एवं प्रयोग प्रभावशाली रूप से तथा कुशलता से किया जा रहा है। अगले विचारक के साथियों EFL ब्रेच के अनुसार योजनाओं में पूर्ण निर्धारित मापक पर पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रगति एवं संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान निष्पादन से मिलान करना ही नियंत्रण कहलाता है। इस प्रकार साथियों, हमने नियंत्रण को उनकी परिभाषाओं के साथ समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि नियंत्रण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें नंबर 1 है, योजना नियंत्रण का मुख्य आधार है। कोई भी योजना बिना नियंत्रण के पूरी नहीं हो सकती। नियंत्रण प्रबंधन का अनिवार्य कार्य है। नियंत्रण सर्वव्यापक है। नियंत्रण मार्गदर्शन प्रदान करता है। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है। अगला है, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है और नियंत्रण एक प्रणाली है। नियंत्रण संस्था के विकास में सहायक है। ये सब नियंत्रण की 8 विशेषताएं हैं साथियों। इनके बिना इसलिए नियंत्रण किया जाता है, ये नियंत्रण में ये सारी चीजें समाहित रहती हैं। अब देखते हैं नियंत्रण का महत्व या आवश्यकता, कि नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी, नियंत्रण क्यों करना चाहिए। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, स्टैंडर्ड या मानकों के अनुसार निरंतर उत्पादन करने के लिए। संसाधनों का सही एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए। कर्मचारियों के कार्य में निरंतर सुधार लाने हेतु। आदेश एवं अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए तथा कार्य में समन्वय एवं सुरक्षा के लिए नियंत्रण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह नियंत्रण का महत्व है। अब देखते हैं साथियों, नियंत्रण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, किन उद्देश्यों से नियंत्रण किसी संस्था में किया जाता है।
प्रबंधन के द्वारा नियंत्रण किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसमें है पहला, संस्था के कार्यों में निरंतर प्रगति का पता लगाना। नियंत्रण का उद्देश्य है नियंत्रण प्रगति का पता लगाना। योजनाओं और उद्देश्यों के अनुरूप कार्य पर सतत निगरानी रखना। समय सीमा का ध्यान रखें जिसमें यह कार्य पूरा होना है, उस समय सीमा में कार्य पूरा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस पर भी नज़र रखी जाती है नियंत्रण के द्वारा। प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी रखना। उस कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, ये नियंत्रण से ही निर्धारित होता है। कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करना तथा कार्य की तकनीक या कार्य प्रणाली का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसका पता लगाना, ये सब नियंत्रण के उद्देश्य होते हैं। नियंत्रण का अगला उद्देश्य है साथियों, उपयोग आ रही सामग्री एवं श्रम की लागत का आकलन करना। किए गए कार्यों के मूल्य का मूल्यांकन करना। अनुशासन एवं कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना। और अगला है 10वां, उत्पादन से लेकर वस्तु के बाजार में पहुंचने तक के कार्य के हर स्तर पर निगरानी रख यह सुनिश्चित करना है कि कार्य संस्था की गरिमा के अनुरूप हो रहा है। मतलब किसी कंपनी में अगर उसकी कोई ब्रांड वैल्यू है तो उसके आधार पर प्रोडक्ट बन रहे हैं अथवा नहीं, यह नियंत्रण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह नियंत्रण का उद्देश्य होता है। साथियों, इतना सब होने के बावजूद नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं या नियंत्रण में कुछ कमियां भी हैं। आइए उन्हें देखते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण या बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण का कोई नियंत्रण नहीं होता। कर्मचारियों के विरोध एवं हड़ताल को रोकने में नियंत्रण असक्षम है। अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है, इसमें बहुत सारा स्टाफ लगता है और बहुत धन खर्च होता है। उसके बाद निर्माण के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण संभव नहीं है, हर जगह नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। और अगला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण में नियंत्रण में कठिनाई होती है। साथियों, अब देखते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण या कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, कौन कौन से चरण से होकर नियंत्रण पूरा होता है। इसमें प्रथम चरण, इसमें क्या किया जाता है, उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा लगातार उसके स्तर को बनाए रखने हेतु नियंत्रण रखना। दूसरा चरण, कार्य निष्पादन में गुणवत्ता के साथ मात्रा पर नियंत्रण रखना, अर्थात प्रतिदिन या प्रति घंटा कितनी वस्तुओं का निर्माण होगा या कितना उत्पादन होगा, इस पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। तीसरे चरण में होता है साथियों, वर्तमान में निर्मित वस्तु की गुणवत्ता तथा लगने वाले समय की तुलना आदर्श समय एवं गुणवत्ता से करना तथा यह निष्कर्ष निकालना कि अभी हम आदर्श स्थिति से कितना पीछे हैं। लगातार ये प्रयास करते रहना कि लागत कम से कम हो और समय कम से कम लगे, इसके लिए नियंत्रण लगातार प्रयास करता रहता है। इसका चौथा चरण है साथियों, नियंत्रण प्रक्रिया के चौथे चरण में सुधारात्मक कार्य आरंभ करने से पहले विचलन के कारणों का पता लगाना चाहिए। इस विचलन का विश्लेषण कर समाधान खोजना चाहिए। अगर कोई काम में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उस काम के प्रॉब्लम को समझा जाए और उसके बाद उसका समाधान खोजा जाए। ये नियंत्रण का चौथा चरण कहता है। नियंत्रण का पांचवा एवं अंतिम चरण यह नियंत्रण प्रक्रिया का पांचवा एवं अंतिम चरण है। इसके द्वारा प्रबंधन ऐसे सुधारात्मक कार्य सुनिश्चित करता है जिसके करने से विचलन फिर से उत्पन्न न हो। अब विचलन को सामान्य तौर से समझे साथियों, प्रॉब्लम या कोई परेशानी बीच में उपलब्ध फिर से उपस्थित न हो, यह पांचवें चरण का काम है। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको नियंत्रण के बारे में समझाया कि नियंत्रण क्या होता है और कैसे कार्य करता है। साथियों, इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए और इस वीडियो के अंत में आपसे फिर एक बार निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इस चैनल को लगातार देखना शुरू कर दिया है साथियों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे फिर निवेदन है कि आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।